श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में विनायक के विषय में चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त रुद्र का मूल स्वरूप भी लोक विश्वास से पोस्ट हुआ है। आथ महाभारत में आकर एक समय ऐसा भी आता है जहां रुद्र एवं गणपति का व्यक्ति तक लगभग मिल जाता है। यहाँ शिव को 2 बार गणपति कहा गया है और उन्हें गणेश्वर की उपाधि भी दी गई है। गणेश पूर्वतापनी उपनिषद में तो अत्यंत स्पष्ट शब्दों में गणेश का शिव से तादात्म्य किया गया है और उन्हें शिव का गजरूप धारी माना गया है। वराह पुष 02-3-14 में कहा गया है कि विनायक को शिव ने उत्पन्न किया है और वे साक्षात दूसरे रुद्र हैं। सौर 0-4-3-48 में भी गणेश को पूर्ण तहसील ही बताया गया है। कई पुराणों में उन्हें शिव की उपाधि एवं विशेषण प्रदान किए गए हैं। अग्नि 0-3-4-8-26 तथा आगे से उन्हें त्रिपुरांतक कहा गया है तथा भुजाओं में सर्प लपेटे हुए मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए वर्णित किया गया है। ब्रह्मवैवर्त 0-3-13-41 में उन्हें इस कहा गया है तथा सिद्धों और योगियों का स्वामी बताया गया है। इस प्रकार कुछ पुराणों में भी गणेश की उपाधियां शिव के लिए प्रयुक्त हुई है। शिव और गणेश के इसी तादात्म्य का परिणाम है वा शून्य सन शून्य शून्य ब्रा शून्य तय शून्य सन शून्य तथा तय शून्य ब्रा शून्य में जहाँ मूषक को रुद्र का पशु बताया गया है, वही पुराणों में जाकर वही मूषक गणेश का वाहन बन गया है और शिव से उसका संबंध पूर्णतः विलुप्त हो गया है। आखुर्थ तमीडे ब्रह्मा 0-1-1-4-15 शिव के सामान तांडव करती हुई गणेश की अनेक नृत्य मूर्तियां विनय नाट गणेश भुवनेश्वर एवं दक्षिण भारत के मंदिरों में देखी जा सकती हैं। विघ्नराज एवं शिव की गणनाधिपति के रूप में स्वतंत्र रूप से विकसित होने पर भी गणेश का शिव से पुत्र के रूप में संबंध रहा है, पर गणेश को पार्वती तथा शिव का पुत्र सिद्ध करने तथा उनके हस्तिमुख की व्याख्या करने के लिए पुराणों में जो कथा वर्णित की गई है, इससे यह सिद्ध होता है कि इस संबंध में कोई एक प्राचीन परंपरागत कथा प्रसिद्ध नहीं थी और सभी व्यासों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इस और प्रयास किया है। 0-1-5-3-5-100-505 तथा पद 0-0-4-2-2-6 में लगभग एक ही प्रकार की कथा पाई जाती है। इसके अनुसार पहले पार्वती के पुत्र ने होने के कारण मन बहलाने के लिए कृत्रिम पुत्रों से खेला करती थी। एक बार उन्होंने अपने शरीर से उपटन लगाया और शरीर से जुड़े हुए मैले उपटन से हाथी के मुख वाला एक पुतला बनाया। इसके बाद उन्होंने उसे गंगा में डाल दिया। गंगाजल में पड़ते ही वह पुतला बढ़कर मानव आकृति का हो गया। गंगा कथा पार्वती ने दोनों ही उसे अपना पुत्र माना और ब्रह्मा ने उसे विनायकों का आधिपत्य प्रदान किया। बचपन में मावे दादी से सुनी हुई बुंदेलखंडी लोक कथाओं में यह कथा इस रूप से प्राप्त होती है कि पार्वती ने उपटन से बने इस पुत्र को सजीव करके द्वार पर खड़ा कर दिया और कहा कि वह किसी को भी अंदर न आने दे। अंदर जाकर भी स्नान करने लगी। इतने में शिव आए और भीतर जाने लगे। द्वाररक्षी बालक ने उन्हें भी घर के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। इस पर शिव क्रुद्ध होकर उसका सिर काट दिया, परंतु पार्वती के बहुत विलाप करने पर उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि जाकर किसी ऐसे संघोजात बालक का सिर काट कर लाओ जिससे माता उसके विमुख होकर लेटी हो। गणों को मनुष्य में ऐसा कोई बालक नहीं मिला। हाँ, एक हस्ती पुत्र अवश्य मिल गया जिसकी हस्ती माँ दूसरी ओर मुंह करके सो रही थी। बस उसका सिर वे ले आए और वह गणेश को लगा दिया गया। वराह पुष 0 के 23वें अध्याय में कहा गया है कि एक बार सोमनाथ के मंदिर में पूजा करके सभी प्रकार के पापों तथा दोस्त सूरज ले जाने लगे और यम का कोई कार्य शेष न रह गया। इस पर शिव ने मनुष्य की पूजा एवं भक्ति में विघ्न डालने के लिए अपने समान एक बालक उत्पन्न किया, किंतु पार्वती को का उस ओरस पुत्र पर निर्तिशय स्नेह देखकर उसे हंसमुख तथा लंबोदर होने का शाप दे दिया। ब्रह्मवैवर्त पुराण भाग 3
अध्याय 7 से 9 में तो प्राप्ति के लिए अत्यंत इच्छुक पार्वती को संतुष्ट करने के लिए विष्णु ही एक तेजस्वी बालक का रूप धारण करते हैं। सब देवता उसे देखने आते हैं, पर शनि की दृष्टि पड़ते ही उसका सर कट जाता है। तब विष्णु उसके एक हाथी का सिर जोड़ देते हैं। लिंग पुराण भाग 104 से 105 में कहा गया है कि देव की प्रार्थना पर शिव ने ही विघ्नों के विनाश के लिए गणेश का रूप धारण किया था। वस्तुत विघ्नों का विनाश करना, किंतु पहले इस स्तुत होने पर अनेक विघ्नों को उत्पन्न करना, यही गणेश का पुराणों में मुख्य कार्य है। ब्रह्म पुराण के 114 अध्याय में आई कथा के अनुसार एक बार देवता एक महान यज्ञ कर रहे थे, किंतु विघ्नों के कारण उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा था। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि विनायक की स्तुति करो। हिंदू देव मंडल में बहुत बाद में समाविष्ट होने के कारण गणित के संबंध में केवल एक ही महत्वपूर्ण कथा प्राचीन हिंदू धार्मिक साहित्य में प्राप्त होती है। महाभारत आदि 1:75-79 में कहा गया है कि व्यास जी ने विशालकाय महाभारत की रूपरेखा अपने मन में तैयार की, तो उन्हें चिंता हुई कि इसे लिखेगा कौन। ब्रह्मा जी की सलाह से उन्होंने गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी ने इस शर्त पर लिखना स्वीकार किया कि उनकी लेखनी एक क्षण के लिए भी ना रुके। व्यास जी ने भी उनसे यह प्रतिज्ञा करा ली कि वह बिना अर्थ समझे कोई श्लोक न लिखेंगे। लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। कुछ सरल श्लोकों के पश्चात व्यास जी ने एक दो कठिन श्लोक बोल देते थे, और जब तक गणेश जी उनका अर्थ समझते थे तब तक वे अगले कई श्लोक सोच लेते थे। नेपाल से प्राप्त पिंगलामाला नामक एक तांत्रिक पुस्तक की 13वीं शती की हस्तलिखित प्रति में तथा राजपूत शैली के एक 17वीं शती के चित्र में गणेश जी को महाभारत लिखते हुए चित्रित किया गया है। प्रश्न यह है कि गणेश जी का विद्या से इस प्रकार संबंध क्यों हुआ न? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।